80,000 करोड़ रुपए। ये अमाउंट भारतीय सेनाओं को अपग्रेड करने और उनकी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने में खर्च होगा। भारत जल्द ही परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 लड़ाकू पनडुब्बियां बनाएगा। यही नहीं, 31 प्रेडेटर ड्रोन भी अमेरिका से खरीदेगा। खास बात यह है कि दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स का 95% निर्माण भारत में ही होगा। ये विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेंगी। दोनों के निर्माण के बाद भारत के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगी? भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली की जरूरत क्यों? इन सबमरीन्स को बनाने में लगेगा कितना वक्त? क्या होता है न्यूक्लियर ट्रायड और दुनिया भर में कितने देश हैं न्यूक्लियर ट्रायड? कितने प्रेडेटर ड्रोन देश की अलग अलग सेनाओं को मिलेंगे? आसान भाषा में जाने सब कुछ। भारत लगातार नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 लड़ाकू पनडुब्बियों का निर्माण करने जा रहा है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 लड़ाकू पनडुब्बियों के बाद इनकी संख्या 5 हो जाएगी। न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और डीजल सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को दिन में कम से कम एक बार बैटरी चार्ज करने के लिए पानी की सतह पर लाना पड़ता है। इसी दौरान डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा वही डीजल सबमरीन हवाई हमलों के लिए असुरक्षित है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन से लैस डीजल सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन इस सबमरीन को जहाज पर मौजूद हथियारों के साथ साथ गति से भी समझौता करना पड़ता है। इसलिए नेवी ने न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन की मांग रखी। दोनों पनडुब्बियों के 10 से 12 साल में तैयार होने की उम्मीद है। दुनिया भर में सिर्फ 6 न्यूक्लियर ट्रायड देश हैं जिनमें भारत भी है। भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्रायड देश है। परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं।